वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा तारीखी और कामयाब दौरा चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। नायब गवर्नर शानशी चीनी और पाकिस्तानी सफारती हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दौरा चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक नई जहद का इजाफा है। चीन की IT, ज़राअत, मादनियात और दीगर शोबों में तरक्की काबिले तक़लीद है। इक़्तिसादी शराकतदारी से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। दौरा चीन में मज़बूत पेशरफ्त के असरात तवील मुद्दत तक कायम रहेंगे। बानी PTI 2 AC लगा ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अमेरिका जाकर हमारे AC उतारने की बातें करते थे। मैंने इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मरी में लीगी सैनेटर्स के अहम इजलास से खिताब। ऐवान में अवाम के मसाइल की भरपूर निशानदेही की हिदायत। कहा, हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा, दोबारा IMF क्यों आया? इनकी शर्तों से गरीब मुतासर होंगे। मरीम नवाज दिन रात मेहनत कर रही हैं, उन्हें शाबाश दूंगा। परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से चले गए, मेरे दिल में उनके लिए कोई शिकवा नहीं। आइन तोड़ा गया है। इस मुल्क में आइन तोड़ने वाले ये बात सुन लें कि वक्त आएगा कि आइन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आइन में देने का कहा गया है और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। हमारे लीडर को जेली पर्चों में जो सजा हो रही है और वो 300 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुका है। हम खामोश हैं और इंतजार में हैं कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे कि निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। आइन तोड़ने वाले सुन लें, उन्हें फांसी पर लटकाएंगे। हम खामोश और इंतज़ार में हैं कि बानी PTI हमें निकलने का कहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जलसे से जोशीला खिताब। कहा, मुल्क शख्सियात के फैसलों पर नहीं, आइन पर चलते हैं। शख्सियात के फैसले मुल्क और इदारों को तबाह कर रहे हैं। जब तक वज़ीर आला हूँ, फाटा या पाटा कोई टैक्स नहीं लगा सकता। अपना हक लेना और छीनना अच्छी तरह जानता हूँ। पहले भी दावत दी है, आपकी तवज्जो से मैं दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ। सियासत जब इलेक्शन है हम कर लेंगे। आज मैं दावत देता हूँ कि आए, इकट्ठे बैठें, सूबे की तरक्की के लिए हम बैठें, सूबे को आबाद करें, दहशतगर्दी से उसे ख़त्म करें। मैं उनके लेवल पे इतना नीचे नहीं जाऊँगा, बल्कि वो अगर मेरे लेवल पे ऊपर आ जाए तो मैं उनको जवाब देने के लिए कहता हूँ। लेकिन मौज़ूबाना तरीके से मैं आपके इस मीडिया पे उनको चैलेंज करता हूँ, जो भी उनकी पार्टी का चैनल है, जो भी उनको पसंद है, उस चैनल पे मेरे साथ आएँ, मनाजरा करें। अली अमीन गंडापुर अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है। सोशल मीडिया का KP अलग है, हकीकी KP सूबा अलग है। गवर्नर KP फैसल करीम को उनकी का जवाबी वार। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहता हूँ कि इलेक्शन में सियासत करेंगे। वज़ीर आला कभी शराब केस तो कभी कत्ल केस में पेश होते हैं। PTI वालों की तरजीहात सोशल मीडिया है। हम बात करना चाहते हैं, लेकिन किससे और किस बुनियाद पर करें? अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, क्या इनके पास इख्तियार है? मुझे इलेक्शन होता नजर आ रहा है। हुकूमत नाकाम हो चुकी, ये बजट में क्या पेश करेंगे? लतीफ़ खोसा ने कहा, बानी PTI नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। वाक़यात हुए, अगर मैं इसकी बात न करूँ बहुत ज़्यादती हुई। मैं इसका चशमदीद गवाह हूँ। मैंने देखे कि वही जो टूल प्लाजा का हशर देखा, इससे आगे इफ्सी का जो किला है उसका हशर देखा जिसमें इसके लोग घुस गए, तोड़ फोड़ हो गई, या कर्नल शेर खान के मुजस्सिमों को किस तरह फेंक दिया। पूरे मुल्क में क्या मैसेज गया? ये पूरा मुल्क जैम रहा, बंद रहा। 9 मई के वाक़यात का चशमदीद गवाह हूँ। इस दिन कर्नल शेर के मुजस्समों की बेहुरमती की गई। पूरा मुल्क जाम रहा, मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ते रहे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कमरदान डिस्ट्रिक्ट बार में खिताब। कहा, खाकी वर्दी को कमज़ोर करना इंडिया की खिदमत है। मुल्क कमज़ोर हो जाए तो जीत पाकिस्तान की नहीं, दुश्मन की होगी। के अंदर जो लेजिस्लेटर वहाँ पे खड़े हैं, हमें मिल के बैठ के बातचीत के फैसले करने चाहिए। याद रखिएगा,
आज हम कटहरे में खड़े, कल को कोई और कटहरे में खड़ा होगा। ये अगर यही विशियस सर्कल चलता रहेगा ना, तो फिर इंतकाम की आग कभी भी नहीं बुझेगी। और इंतकाम की आग सियासत में इतनी दूर तक चली गई है। जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद, बानी PTI ने मंजूरी दे दी। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे। जरताज गुल कहती हैं, आज हम कटहरे में खड़े हैं, कल कोई और खड़ा होगा। ख्वाहिशात का ये सिलसिला चलता रहा तो इंतकाम की आग कभी नहीं बुझेगी। बानी PTI को फिक्स करने के चक्कर में मुल्क बहुत पीछे चला गया है। PTI और JUI का हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, आपस में मामला तय पाने लगे। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी PTI को पहुंचा दिए गए। बानी PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, मौलाना से मुलाकात के लिए कमेटी बना दी। सरबराही असद कैसर करेंगे। असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से रब्ता, आइंदा हफ्ते के लिए मुलाकात तय। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। असम्बली वजारत कानून को अरसाल, जल्द गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हद तक इज़्ज़त एक्ट पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, दायर दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हद तक इज़्ज़त का कानून बुनियादी हकूक़ और आइन की खिलाफ वर्जी है। इस कानून के ज़रिए अवाम की ज़बानबंदी की कोशिश की गई है। एडवोकेट लतीफ़ खोसा कहते हैं, हद तक इज़्ज़त का कानून आइन और कानून से मुतसादिम है, जिसका मकसद मीडिया का गला घोंटना है। अदालतें इस कानून को कलदम करार दे देंगी। पाकिस्तान भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच कल होगा। न्यूयॉर्क के मुकामी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें एक दूसरे पर हमलावर होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। अपने पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को अमेरिका के हाथों शिकस्त हुई थी। भारत आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेटों से फातह रहा था। पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान यूं हरा देगा इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान ना सबसे डेंजर टीम है अभी की। इंडिया जो टीम है ना, आमिर से वो डरती हैं, क्योंकि आमिर ने रोहित शर्मा को 0 पे और विराट कोहली को भी 0 पे आउट किया हुआ है। फाइनली इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मैं इस मैच के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मी एज अ बाबर आजम फैन, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कल का मैच ज़रूर जीतेंगे। मुझे इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत पसंद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। बच्चा पार्टी ने पाक भारत टाकरे में ग्रीन शर्ट्स की फतह की पेशगोई कर दी। भारतीय टीम मोहम्मद आमिर से डरती है, कमसन क्रिकेट फैन ने यह भी बता दिया। एक और फैन ने कहा, पाक भारत मैच की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मुकाबले में पाकिस्तान की फतह का यकीन है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को दोस्त समझो, इंडिया से मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं करनी। न्यूयॉर्क में भारतीय शायकीन ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को घेर लिया, उनके साथ वीडियो सेल्फीज बनवाई। फैंस ने शाहीन से कहा कि भारतीय बल्लेबाजों का ख्याल रखना, जिस पर शाहीन ने जवाब दिया कि फिक्र न करें, उनका बहुत ख्याल रखेंगे। कराची में कत्ल, नौजवान इत्का के कातिल कोयटा से गिरफ्तार। लुटेरे गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट इत्का को डकैती के दौरान कत्ल करके बलूचिस्तान भाग गए थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलविस है। डकैत गिरोह गाड़ियां बलूचिस्तान ले जाकर फरोख्त करता था। गिरोह का सुराग लगा लिया है, जल्द धर लिया जाएगा। शहर के वो मुजरिम आदि मुजरिमों को वार्न करना है कि होशियार रहो, हम आ रहे हैं और करार वाकई सज़ा दिलाएंगे, सरेआम दिलवाएंगे। इन केसेस को परसू करना है हुकूमत को, अहले खाना ने नहीं करना है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी स्ट्रीट क्राइम की वारदात में कत्ल होने वाले इत्का के घर पहुंचे, अहल खाना से ताज़ियत की, कहा यह स्ट्रीट क्राइम नहीं, ये कत्ल है। कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। मुजरमान कई बार की जमानतें लेकर आज़ाद घूम रहे हैं। आदि मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे।
हम लोग ये ना भाई कचरे उठा रहा था, सिक्योरिटी गार्ड जो है ना उसने बोला था ये कचरा उठाओ, उसने ने फिर क्या किया था, फिर लड़ाई हुआ था, हाथापाई हुआ था, गधे का टट्टी पे हुआ था, फिर इसने क्या किया, फिर लड़ाई पे फिर गाली पिस्टल उठाया उसने, फिर गोली मारी। कराची में सिक्योरिटी गार्ड मौत के सौदागर बन गए। वज़ीर आला सिंध का गार्ड की फायरिंग से खाकरूब की हलाकत का नोटिस, हिदायत देते हुए कहा मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश की जाए। इस तरह के वाक़यात तकलीफ दे और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गार्ड भर्ती करते वक्त ज़हनी अफजाइश पर भी काम किया जाए। निजी सिक्योरिटी कंपनियों की इंस्पेक्शन की भी हिदायत। कराची में गुज़िश्ता 3 दिन में सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों 2 कत्ल हुए थे। एक गार्ड ने यूट्यूबर को गोली मार कर जान ली, दूसरे गार्ड ने कचरा चुनने वाले बच्चे से तल्ख कलामी के बाद जिंदगी छीन ली थी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आतिश ज़दगी, 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन की कमी मौत की वजह करार दी गई। मजीद 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, कमिश्नर साहिवाल से रिपोर्ट तलब। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। कच्चे के डाकों की कराची में वारदातें। ठट्ठा पुलिस ने सचल कराची से अगवा होने वाला नौजवान बाजियाब करवा लिया। DIG हैदराबाद ने बताया कि इंजर के इलाके में छापे के दौरान ताजिर के अगवा मुलव्विस 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान का ताल्लुक शिकारपुर और लाड़काना से है। अगवाकार ताजिर और उसके ड्राइवर को अगवा करके अपने ठिकाने ले जा रहे थे। सिटी कोर्ट ने सारम बर्नी के जिस्मानी रिमांड की FIA की इस्तदा मुस्तरद करके अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। बच्चों की स्मगलिंग के इल्जाम में समाजी कारकुन सारम बर्नी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया था। दरख्वास्त से जमानत की समाअत पीर को होगी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सारम बर्नी का कहना था, कानून पर सख्ती से अमल करता हूँ, ये महज इल्जामात है। शदीद गर्मी के दौरान सिंध में 20 घंटों की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। लोड शेडिंग ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म लोड शेडिंग के मामले पर फौरी एक्शन लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का हुकूमत से मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे गाँव में वोल्टेज इतना कम आता है कि कोई चीज़ चलती नहीं, जल जाती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। बालाइसन जनूबी पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी जमकर बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने को बुखार बताया जाता है। आज ज़मीन बीमार है, इसे बुखार है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मौसमियाती तब्दीली के असरात के सेमिनार से खिताब। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, पाकिस्तान को खुश्क साली, तबाहकुन, सैलाब जैसे मसाइल का सामना है। पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना मुश्किल है। इसराइली फौज के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में ऑपरेशन सहूनी अफवाज की फायरिंग से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 210 हो गई। 400 से ज़ायद ज़ख्मी। रेस्क्यू रज़ाकारों को ज़ख्मियों को मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना। गज़ा में अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 36,801 हो गई। 83,680 ज़ख्मी हो चुके। हमास के सरबराह का कहना है कि इसराइल ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हमास फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर किसी मुआहदे को कबूल नहीं करेगी। मगरबी ममालिक के मजमूई एटमी हथियार भी रूस के एटमी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दावा, कहा यूक्रेन में फतह के लिए रूस को एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका का एटमी हथियारों की तादाद में इजाफे पर गौर। ये इकदाम रूस और चीन से मुकाबले की खातिर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीर सदारती ऑफिस में होगी। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव समेत कई ममालिक के सरबराहान तकरीब में शरीक होंगे।
जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी पहले भारतीय सियासतदान होंगे जो तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे। हज पर जा रही हूँ, कहा सुना माफ़ कर देना। अदाकारा और मेज़बान निदा यासिर हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। उन्होंने इंस्टाग्राम पर हिजाब और अबाया में मलबूस अपनी तस्वीर शेयर की। निदा यासिर अपनी ज़िंदगी में पहली बार हज अदा करेंगी। वो इससे कबल उम्रे की सादत हासिल कर चुकी हैं। ईद के आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। किसी को मोटे ताज़े बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भावताव जारी। कराची के मवेशी मंडी में जानवरों की कीमत आसमान पर। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। सखर की मवेशी मंडी में भारी भरकम बैल पहुंच गए। कीमत सिर्फ 25 से 35 लाख। 12 मन वजनी 8 फुट कद और कीमत 8 लाख रुपए। झंग में सहराई जहाज की धूम। और ताबनाक मुस्तकबिल की तलाश मौत के पास ले आए। खतरों से लड़ते फौजी जवान की कहानी। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी एस्केप का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।